Hello students, today's topic is present perfect, third part of present tense. As you know, present indefinite and present continuous has been finished by myself. प्रेजेंट परफेक्ट इसको हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं. इट मीन्स द परफेक्शन ऑफ द वर्क, सेंटेंस इन विच परफेक्शन ऑफ वर्क इज गिवन. जिस सेंटेंस से वाक्य की यानी कि क्रिया की पूर्णता का पता चले उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं. वर्क हैज ऑलरेडी बीन डन बाय द ड्यूअर, कर्ता के द्वारा क्रिया समाप्त कर दिया गया है. द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेंटेंस इन हिंदी सेंटेंस इज क्रिया के अंत में चुका, चुकी, चुके अथवा या यही के साथ है का प्रयोग होता है. जैसे वह जा चुका है, वे लोग गए हैं. बोथ ऑफ द सेंटेंसेस आर इक्वल and construction of the sentence in English is the same. वह विद्यालय जा चुका है. Already examples invented here. Present perfect tense, अभी significance of this tense is being told by me. Present perfect tense is divided into 4 parts. As the previous 2 parts has been taught, like that this part has also 4 different parts in dividend system: affirmative, negative, interrogative and interrogative negative. इसमें भी 4 भाग होते हैं: स्वीकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक. Now the first part, affirmative, is in detail given here. The sentence in which affirmation of work is given. वाक्य को स्वीकारोक्ति, स्वीकारात्मक सेंस जिस सेंटेंस में होता है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं. इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस 2 हेल्पिंग वर्ब्स आर गिवन. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में 2 सहायक क्रियाओं का प्रयोग होता है. अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव. ऑल पार्ट्स हैज 2 हेल्पिंग वर्ब्स एज हैज फॉर ऑल द सब्जेक्ट ऑफ सिंगुलर नंबर एंड हैव फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ प्लूरल नंबर एंड आई. हैज और हैव 2 सहायक क्रियाओं का प्रयोग हम करते हैं. हैज एक वचन के कर्ताओं के लिए, हैव बहुवचन के कर्ताओं के लिए. And third form of main verb MV3 is applied in the part of sentence. और मुख्य क्रिया के तीसरे रूप, as you know, all the main verbs have 4 forms: first, second, third and fourth. Fourth form means MV1 plus ing. It has already been told by me in previous chapter. So now the construction of the sentence is subject plus helping verb has, have plus MV3 plus object. Now example is given here. वे लोग वहाँ पहुँच चुके हैं. They have arrived there. उसने उसे देखा है. ही हैज़ सीन हिम. एंड मैं यह पुस्तक पढ़ चुका हूँ. आई हैव रीड दिस बुक. नाउ दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज द कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, MV3 एंड ऑब्जेक्ट. इन दिस वे, in this way, rule of the construction of this sentence is given here: subject plus helping verb has, have plus MV3 plus object.
Now, the second part of present perfect tense is negative, in which negative word not is given. It means the description, the clarification of negation in the sentence is given. वाक्य में, हिंदी वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग करते हुए नकारात्मक भाव प्रकट किया जाता है, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं. In this type of sentence, not is given in between has, have, helping verb and third form of main verb. Has, have, helping verb और मुख्य क्रिया के तीसरे रूप के बीच में हम नॉट शब्द का प्रयोग करते हैं. इट इंडिकेट्स द नेगेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेंटेंस, जो नकारात्मक भाव प्रकट करता है. एंड द रूल्स एज अकॉर्डिंग टू अफर्मेटिव, ऑल थिंग्स अकॉर्डिंग टू अफर्मेटिव, बिकॉज assertive sentence has two parts, affirmative and negative. Both are same included in simple sentence. assertive के दो भाग होते हैं, पहले भी मैंने बताया है. affirmative sentence और negative sentence दोनों भागों को जोड़ते हैं तो assertive बनता है. इसे हम विधि सूचक वाक्य कहते हैं. तो इस रूल के अंदर और कोई परिवर्तन नहीं होता है. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट MB3 प्लस सेल्फ. हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में नॉट जोड़ करके हम निगेटिव भाव पैदा करते हैं, नकारात्मक भाव पैदा करते हैं. एग्जाम्पल इज गिवन हियर, ही हैज नॉट कंप्लीटेड द वर्क. उसने कार्य को पूरा नहीं किया है. दे हैव नॉट रिटन अ लेटर टू मी. उसने मुझे पत्र नहीं लिखा है. दिस हियर या ए ई के साथ है का प्रयोग, इट शोज ऑल ऑफ थ्री, चुका है, चुकी है, चुके हैं, एंड या है, ई है, ए है का प्रयोग इस वाक्य में रहता है. और इट इज बीइंग सीन बाय द एग्जाम्पल. So thank you and subscribe and like this video. Tomorrow I shall start interrogative and interrogative sentence. Thanks.